हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछला क्लास में मैंने केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में मैंने पढ़ाया था। और बच्चों, आपका 3 वीडियो मैंने इस चैप्टर पे बना के अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया होगा। ठीक है? और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो बनाया किया जा रहा है, ये खासकर आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ना, जो बच्चे है ना पढ़ने में कमज़ोर है ना? खासकर उनके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है? और याद रखेंगे, ये जो वीडियो है केवल बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो, इस वीडियो से आप है ना कंपटीशन का भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? यानी ये दोनों बच्चों के लिए है, बोर्ड के बच्चों के लिए भी है और कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है। ये क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के बच्चों के लिए भी है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये जो चैप्टर है, याद रखेंगे, ये 10th में भी पढ़ना है और क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो चैप्टर क्या नाम है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है? तो आप पहले जो तीनों वीडियो अपलोड किया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ के बारे में, ठीक है? तो मेंडलीफ का क्या नियम था? मेंडलीफ का आवर्त सारणी का क्या नियम है? मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या है? इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेंडलीफ का क्या सफलता था, सफलता का क्या कारण था? उसका मेंडलीफ का आवर्त सारणी का क्या कमियाँ था? आज हम लोग सब इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो टॉपिक लिखिए, मेंडेलीफ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीफ। पहले पढ़ेंगे मेंडेलीफ का मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है? मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ यानी मेंडेलीफ का मेंडेलीफ का मेंडेलीफ का आवर्त नियम। मेंडेलीफ का आवर्त नियम, ठीक है? मोस्ट वीवीआई है, एमवीवीआई कर लीजिए, खासकर क्लास 10th के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, ठीक है? तो पहला क्या है, नियम का बात करें तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का बात करें तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में क्या नियम दिया? मेंडलीफ का आवर्त सारणी का क्या नियम है, या मेंडलीफ का आवर्त का क्या नियम है? तो आप नियम याद रखेंगे। मेंडलीफ ने बताया था कि किसी भी तत्व का जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है? फिर से बोल रहे हैं, मेंडलीफ का आवर्त का क्या नियम है? तो मेंडलीफ का आवर्त का नियम है, मेंडलीफ ने बताया कि किसी भी तत्व का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है, वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। इसे ही मेंडलीफ का आवर्त का नियम कहा जाता है। तो पहले आप परिभाषा लिखिए, 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 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल the physical property according to this law, the physical property and chemical property, the physical property and chemical property, the physical property and chemical property of an element, of an element are are periodic function, are periodic function, are periodic function of their element, are periodic function of their element, are periodic function of their element. This is called, this is called, this is called Mendeleev, this is called Mendeleev's periodic law. This is called Mendeleev's periodic law. This is called Mendeleev's periodic law. तो बच्चों, मैंने क्या लिखा है आप समझ लीजिए, है ना? थोड़ा हिंदी में समझा देते हैं आपको। बच्चों याद रखेंगे, ये क्लास जो है ना, बिहार बोर्ड के साथ साथ है ना सीबीएसई बच्चा के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है? दोनों स्टूडेंट के लिए बच्चों, आप याद रखेंगे।
या जो बच्चा है ना बिहार बोर्ड से ही पढ़ता है लेकिन एग्जाम वो अंग्रेजी माध्यम में देना चाहता है, तो आप इस वीडियो से है ना फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाई आपको दोनों माध्यम में ही होगा, ठीक है? ये होगा, ठीक है? तो क्या मेंडलीफ ने क्या बताया? तो मेंडलीफ ने बताया कि किसी भी तत्वों का जो भौतिक गुण मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है रासायनिक गुण। तो किसी भी तत्व का भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होता है वह, ठीक है, क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट नहीं होगा, माय मिस्टेक, ऑफ देयर एटॉमिक मास, देयर एटॉमिक मास, ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है? क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मतलब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार किसी भी तत्व का, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक गुण, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक गुण, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, कि आवर्त फलन होता है, कि आवर्त फलन होता है। इसे ही इसे ही इसे ही इसे ही मेंडलीफ का, इसे ही मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, इसे ही मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, इसे ही मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है ना? इसी का है ना, इसी नियम को क्या कहते हैं? इसी नियम को मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, या इसे ही मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट बात करें मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी का बात करें, मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है? मेंडलीव का आवर्त सारणी में बात करें बच्चों, तो सबसे पहला आप याद रखेंगे कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ना, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी को, ठीक है, लघु आवर्त सारणी भी कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी को हम लोग लघु आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी को, मेंडलीव के आवर्त सारणी को, मेंडलीव के आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी, लघु आवर्त सारणी, ठीक है, लघु आवर्त सारणी यानी अंग्रेजी में लिख लीजिए शॉर्ट पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लघु आवर्त सारणी भी कहते हैं, ठीक है? यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी क्या कहते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो लिखिए मेंडेलिव्स, इंग्लिश में लिखिए मेंडेलिव्स, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल is also called, is also called is also called short form of, short form of periodic table, short form of, short form of periodic table, short form of periodic table, ठीक है? दूसरा यह याद रखेंगे
कि मेंडलीफ ने है ना अपने आवर्त सारणी में जितना भी तत्व लिया था उस सभी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। ठीक है, तो लिखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में ठीक है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, या शॉर्ट में लिख लीजिए मेंडलीफ ने एक सेकेंड पूरे लिख लेते हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को तत्वों को तत्वों को परमाणु द्रव्यमान तत्वों को परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था यानी मेंडलीफ ने क्या किया था, अपने आवर्त सारणी में जितना भी तत्व लिया था ना उस सभी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। लिख सकते हैं he arranged the elements in increasing order of their atomic mass यानी मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। नेक्स्ट बच्चों ये याद रखेंगे कि भाई मेंडलीफ के समय में कुल तत्व का खोज कितना हुआ था। याद रखेंगे मेंडलीफ के समय में कुल तत्व की जो खोज हुआ था वो हुआ था 63, यानी मेंडलीफ के समय में कुल 63 तत्व का खोज हो चुका था। तो लिखिए मेंडलीफ के समय कुल तत्वों का खोज हुआ था। मेंडलीफ के समय कुल तत्वों का खोज हुआ था, तो कितना हुआ था, तो बच्चों याद रखेंगे 63। मेंडलीफ के समय में कुल तत्वों का खोज हुआ था 63। तो लिखिए टोटल एलिमेंट्स were discovered in the time of Mendeleev कितना 63। तो मेंडलीफ के समय में कुल तत्वों का खोज कितना हुआ था, तो मेंडलीफ के समय में कुल तत्वों का खोज हुआ था 63। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा कि याद रखेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में है ना 36 पंक्तियां था। ठीक है, 36 पंक्तियां। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों की संख्या, तो 36 पंक्तियों को कहा जाता है पीरियड। ठीक है, तो 36 पंक्तियों की संख्या कितना था, तो 7 था। तो लिखिए कुल 36 पंक्तियों है ना, इसी को बोला जाता है आवर्त, इसी का बोलते हैं आवर्त है ना। 36 पंक्तियों को ही बोलते हैं आवर्त। तो कुल 36 पंक्तियों की संख्या, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 36 पंक्तियों की संख्या कितना था, तो कुल 36 पंक्तियों की संख्या 7 था। लिखिए टोटल हॉरिजेंटल लाइंस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पीरियड। टोटल हॉरिजेंटल लाइंस ठीक है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 36 पंक्तियों की संख्या
या आवर्त की संख्या कितना था? तो बच्चों 7 था। कितना था? 7। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछे कि पहला प्रथम आवर्त में, एक तरफ आप लिखिए पीरियड, एक तरफ लिखिए आप पीरियड, यानी एक तरफ लिखिए आप आवर्त, ठीक है? और एक तरफ लिखिए कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या, ठीक है? कुल तत्वों की संख्या, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल तत्वों की संख्या, ठीक है? कुल तत्वों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल पंक्तियों की यानी 36 पंक्तियों की संख्या, चाहे आवर्त की संख्या कितना था? 7 था। तो 7 आवर्त था ना, तो मान ले देखिए आपका पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ठीक है? थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए, ठीक है? तो बच्चों ये हो गया पांचवा, ये हो जाएगा आपका छठा, और ये हो जाएगा आपका सातवां, ठीक है? ये आपका हो गया सातवां। तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है? चलिए, उम्मीद है कि अब आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करते हैं, रंग भी चेंज कर दे रहे हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है? पांचवा, छठा, ये हो जाएगा आपका सातवां, ठीक है? चलिए, तो याद रखेंगे बच्चों कि प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल पीरियड 7 था, जिसमें से पहला आवर्त में दो तत्व था, दूसरा आवर्त में 8 तत्व था, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व था, चौथा आवर्त में 18 था, पांचवा आवर्त में भी 18 था, और छठा आवर्त में कितना था? 32 था। और सातवां आवर्त जो था ना, ये बच्चों इनकम्प्लीट था। ये कितना था? ये इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण था, ठीक है? ये आपका अपूर्ण था, ठीक है? यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या यानी कुल आवर्त की संख्या 7 था, ठीक है? यानी टोटल एलिमेंट्स कितना था? 63, जिसमें से 7 जो था ना 36 पंक्तियों की संख्या था, यानी आवर्त की संख्या 7 था। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में 8 तत्व, चौथा आवर्त में 18 तत्व, पांचवा आवर्त में 18 तत्व, है ना, छठा आवर्त में 32 तत्व, है ना, और सातवां आवर्त की बात करें तो ये इनकम्प्लीट था, ठीक है? और ये भी याद रखिएगा जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेंडलीव जो है ना 63 नहीं पूरेगा, आप सोचिएगा। तो बाबू मेंडलीव जो है ना अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान भी छोड़ रखा था, ठीक है? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान भी छोड़ रखा था। जिस तत्व का खोज उस समय नहीं हुआ था, ठीक है? जिस तत्व का खोज नहीं हुआ था, लेकिन मेंडलीव ने प्रिडिक्शन किया था, है ना? प्रिडिक्शन किया था कि पहले ही से उसने प्रिडिक्शन किया था कि ये तत्व यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए उसने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ रखा था, और जब नए उस तत्व का खोज हुआ, जब है ना उस तत्व का खोज हुआ, तो उसे वही स्थान मिला था, जो स्थान मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में छोड़ रखा था, ठीक है? इसलिए आप इसको जोड़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा तत्व आ जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे थे जैसे मेंडलीव के समय में तो टोटल 63 तत्व था, तो यहाँ तो ज़्यादा तत्व आ जा रहा है। ये तो गलत हो गया ना, कैसे कि 32 को 8 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50, 50 8 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको? 50 यानी 68 हो जाएगा, यानी ज़्यादा तत्व आ जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मेंडलीव जो है ना, मेंडलीव के समय में टोटल 63 तत्व है ना का खोज हुआ था, लेकिन मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में बहुत सारे है ना खाली स्थान भी छोड़ रखा था, है ना, क्योंकि मैं उस समय उस तत्व का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जब उस तत्व का खोज हुआ तो उसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में खोज है ना खाली छोड़ रखा था। फिर ये हो गया। नेक्स्ट बात करें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में पूछेगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, ठीक है, उदर्ग पंक्तियों की संख्या कितना है? उदर्ग, उदर्ग मतलब होता है वर्टिकल लाइंस, उसी को समूह कहते हैं, उसी को वर्ग कहते हैं। लिखिए उदर्ग, उदर्ग पंक्तियां,
उदर्ग पंक्तियों, उदर्ग पंक्तियों कहे, चाहे वर्ग कहे, चाहे समूह की संख्या पूछे, है ना, समूहों की संख्या, समूह मतलब ग्रुप, समूहों की संख्या पूछे, समूहों की संख्या, समूहों की संख्या, तो कितना था बाबू? तो ये था 18, ये कितना था? 18, सॉरी 18 नहीं था, माय मिस्टेक। ये इसमें थोड़ा एक भी याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा कि मेंडलीव में है ना, मेंडलीव में याद रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, ठीक है, जो उर्ध्व पंक्तियों की संख्या था या वर्ग की जो संख्या था या समूहों की जो संख्या था, तो अगर हम बोर्ड के हिसाब से बात करें, बोर्ड के हिसाब से आप याद रखेंगे 8, लेकिन कंपटीशन जब दीजिएगा तो इसमें 9 याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, पहला प्राथमिकता आप 8 को दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद 9। 8 कब मानना है? जब आपका बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपको 8 याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन दे रहे होंगे, कंपटीशन, तो उसमें आप 9 टिक मारिएगा, ठीक है। जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप कितना टिक मारिएगा? 9 टिक मारिएगा, ठीक है। तो उर्ध्व पंक्तियाँ या वर्ग या समूहों की संख्या का बात करें तो बोर्ड के हिसाब से, है ना, बोर्ड के हिसाब से बात करें या एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो उसमें 8 दिया हुआ है, लेकिन जब आप कंपटीशन में बात करेंगे तो उसमें 9 याद रखिएगा, क्योंकि मेंडलीव ने ना अपने आवर्त सारणी में, है ना, जीरो ग्रुप का भी बनाया था। एक समूह है जिसका नाम है जीरो ग्रुप, तो जीरो ग्रुप में है ना उसने क्या किसको रखा था? तो इनर्ट गैस को रखा था, ठीक है, याद रखेंगे। तो उसको भी काउंट करना है आपको, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसीलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में, है ना, टोटल समूह की संख्या बात करें तो बोर्ड के हिसाब से याद रखेंगे, जैसे आप 10th, है ना, बोर्ड है, 11th बोर्ड है ना, 12th बोर्ड है, तो बोर्ड के हिसाब से 8 पे टिक मार दीजिएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आप 9 पे टिक मारिएगा। तो हम आपको 8 के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए कौन कौन सा ग्रुप था, अगर हम 9 के हिसाब से बात करें तो कौन कौन सा ग्रुप था याद रखेंगे। एक था जीरो, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो जाएगा आपका 8वां, ठीक है। यानी मेंडलीव के है ना आवर्त सारणी में याद रखेंगे टोटल 9 ग्रुप था, एक जीरो ग्रुप भी था, ठीक है। तो टोटल कितना ग्रुप हो गया? टोटल ग्रुप कितना हो गया? 9 हो गया। तो टोटल ग्रुप हो गया आपका, यानी यहाँ पे ग्रुप का बात करें, ग्रुप, ग्रुप यानी समूह का बात करें, ग्रुप मतलब समूह या इसी को वर्ग भी बोलते हैं। तो ग्रुप कितना था? 9 था, लेकिन आप बोर्ड के हिसाब से पहला प्राथमिकता आप 8 पे टिक मारेंगे। यहाँ अंग्रेजी में भी लिख देते हैं कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स या या ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स या ग्रुप्स का बात करें तो बोर्ड के हिसाब से 8 याद रखिएगा, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से 9 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस 8 पंक्तियां में से याद रखिएगा, इस 0 को और 8 को छोड़ के, इस 0 को और 8 को छोड़ के बाकी जितना भी ग्रुप है ना, इसको 2 भाग में बाँटा गया था। बाकी जितना ग्रुप है इसको 2 भाग में बाँटा गया था। इसको 2 भाग में बाँटा गया था, ठीक है। एक बाँटा गया था सब ग्रुप ए, एक बाँटा गया था सब ग्रुप ए, दूसरा बाँटा गया था सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी, ठीक है। यानी मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में, है ना, 0 ग्रुप और 8वां ग्रुप को छोड़कर बाकी का जो ग्रुप है उसको कितने भाग में बाँटा था? 2 ग्रुप में बाँटा था। कितना ग्रुप में? 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। एक को बोलते हैं सब ग्रुप ए, दूसरा को बोलते हैं सब ग्रुप बी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं उपसमूह, उपसमूह ए, इसको बोलेंगे उपसमूह, उपसमूह बी, उपसमूह बी, ठीक है, उपसमूह बी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, मेंडलीव ने है ना, मेंडलीव के समय में इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, अकेले गैस का भी खोज नहीं हुआ था। लेकिन जब अकेले गैस का खोज हुआ तो उसको 0 ग्रुप पे रखा गया था। किस ग्रुप में? 0 ग्रुप में रखा गया था। तो लिखिए, लिखिए इस बात को भी लिख लीजिए। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस आर, इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैस भी बोलते हैं, तो उसको भी लिख लीजिए। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस आर, आर नहीं लिखिए, वर लिखिए, वर, वर प्लेस्ड इन, वर प्लेस्ड इन 0 ग्रुप, इन 0 ग्रुप, ठीक है। यानी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस
या नोबल गैस को अक्रिय गैस या नोबल गैस को शून्य समूह शून्य समूह शून्य समूह में रखा गया था। शून्य समूह में रखा गया था। ठीक है, शून्य समूह में रखा गया था। तो ये था बच्चों कौन सी, ये था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था। मैंने आपको दो चीज पढ़ाया आज बच्चों, मैंने आपको दो चीज पढ़ाया है। एक पढ़ाया है मेंडलीव्स का आवर्त का क्या नियम है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है देख लीजिए बच्चों। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया मेंडलीव का आवर्त का नियम। तो मेंडलीव का आवर्त का क्या नियम है, तो मेंडलीव का आवर्त का नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का, या देखिएगा मेंडलीव के नियम के अनुसार किसी भी तत्व का जो भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। दूसरा बात करें कि मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में बताइए, कि मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में बताइए। तो याद रखेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। ठीक है, किसके यानी मेंडलीव ने तत्वों का किस क्रम में सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि मेंडलीव के समय में कुल तत्वों का खोज कितना हुआ था, तो कुल तत्वों का खोज हुआ था 63। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 36 पंक्तियों की संख्या या समूहों की संख्या कितना था, तो याद रखेंगे 7। जिसमें पहला आवर्त में 2 तत्व था, दूसरा में 8 था, तीसरा में 8 था, चौथा में 18 था, पांचवा में 18 था, छठा में 32 था और सातवां आवर्त क्या था, अधूरा था यानी अपूर्ण था। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदर्ग पंक्तियों या वर्ग की संख्या या समूहों की संख्या कितना है, तो बोर्ड के हिसाब से आप 8 पे टिक मारिएगा और जब कंपटीशन दीजिएगा तो उसमें 9 पे टिक मारिएगा। ठीक है, तो मेंडलीव के समय में याद रखिएगा, यानी एक जीरो ग्रुप भी था। तो लोग इसका बात नहीं करता है, लेकिन बात करना चाहिए क्योंकि मेंडलीव ने जीरो ग्रुप भी बनाया था। और जीरो ग्रुप में उसने किसको रखा था, तो जीरो ग्रुप में उसने अक्रिय गैस या नोबल गैस को रखा था। तो मेंडलीव ने जीरो ग्रुप और 8वां ग्रुप, इस दोनों ग्रुप को छोड़ करके बाकी इसमें जितना भी ग्रुप है इसको 2 भाग में बाँटा था। एक बाँटा था सब ग्रुप ए और दूसरा बाँटा था सब ग्रुप बी। ठीक है? तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ काम है तो जाना भी है हमको कहीं, ठीक है? इसलिए मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है ताकि आपका क्लास है ना रेगुलर हो, है ना? और यूट्यूब पे आपका वीडियो मिलते रहे, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहें, ठीक है? ये है। तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? और तब तक आप मेरे चैनल्स को है ना से पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को क्या करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। बाय, थैंक यू।